Hello childrens, class 2, how are you? Today I am going to teach you हिंदी लिटरेचर। इससे पहले भी आपने हिंदी लिटरेचर के 2 चैप्टर रीड कर चुके हैं। अब हम आज तीसरा पार्ट इसका शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है लो यह मधु। ओके, वृक्षों को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है, इनको बचाने से हमारी रक्षा होगी। हमारे जो आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं या हमारे पर्यावरण में जितने भी पेड़ पौधे हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए, और जो फर्नीचर बनाए जाते हैं उसके लिए, और कई सारी मेडिसिन्स जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो पेड़ पौधों से ही हमें मिलती हैं। ये क्या हैं? ये पेड़ पौधे हमारा जीवन है। इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव भी नहीं है। इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी। अगर ये पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम भी जीवित रहेंगे, अदरवाइज़ हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। तो आप लोग अपने पेज नंबर 20 में देखिएगा, ये पाठ है। चलिए इसे रीड करते हैं। नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे थे। नंदनवन ये एक वन का नाम है, ठीक है। यहाँ पे सारे जीव, जितने भी जीव थे उस वन के, उस जंगल के, नंदनवन मतलब एक जंगल का नाम है, वहाँ पे जितने भी जीव थे वो नदी के किनारे पर इकट्ठा हो रहे थे। इकट्ठा होने का मतलब क्या होता है? जमा हो रहे थे। और इकट्ठा जो है वो आपका कठिन शब्द भी है, तो ये इकट्ठा शब्द जो है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करना है, उसके बाद एक पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ आपको सुलेख भी करना है। अगर आप सुलेख नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ड है कठिन शब्द का, इकट्ठे। इकट्ठे मतलब एक साथ जमा हो रहे थे, क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक सभा बुलाई थी। क्यों इकट्ठा हो रहे थे? क्योंकि जंगल के जो राजा थे उन्होंने एक मीटिंग बिठाई थी, एक सभा बुलाई थी, सबको बुलाया गया था वहाँ पे। शेर के वहाँ पहुँचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया। अब शेर क्या होता है? शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, ये सभी जानते हैं। तो जो राजा होता है उसको सब रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, तो वैसे ही जंगल में था, जो जंगल का राजा शेर था, जब उसने सभा बुलाई तो सारे जानवरों ने जब वहाँ जमा होने के बाद खड़े होकर जब शेर पहुँचे वहाँ पे, तो अपना सर झुकाकर नमस्कार करना, ठीक है। किसी को हम जब रिस्पेक्ट करते हैं तो सर भी झुकाते हैं, ठीक है। सर झुकाकर नमस्कार किया। यहाँ पे आपके 2 कठिन शब्द हो गए हैं। झुकाकर, ठीक है, झुकाकर और नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते करते हैं ना, नमस्कार, नमस्कार या शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं। सब अचरज में एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी राजा ने उन्हें समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर इस वन में पहुंचने वाला है। वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे। शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाथी ने चिंघाड़ कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा। अब जब शेर आए, सबने रिस्पेक्ट से सर झुकाया उन शेर के सामने, तो शेर ने गर्जना की। दहाड़ता है ना शेर, शेर की गर्जना। यहाँ पे कठिन शब्द आपका दहाड़ जोड़ती है, गर्जना जिसे कहते हैं, ठीक है। शेर ने गर्जना करते हुए गुस्से में
ये बात बोली कि सर झुकाने का समय नहीं है। अब ये समय क्या है, ये समय हमें मिलकर इस वन को बचाना है, इस जंगल को बचाना है। अब किसी की बात समझ में आई नहीं कि क्यों शेर इतने गुस्से में है, क्यों जंगल को बचाने की बात कर रही है, तभी कर रहे हैं। तभी सब अचरज में पड़ गए। मतलब अचरज मीन्स होता है हैरानी में, ठीक है। अचरज मतलब हैरान हो जाना, कि अचानक से कोई बात बोलो और आपको पता ना हो, ठीक है। तो सब अचरज में पड़ गए, अचरज में पड़ गए। और एक दूसरों की तरफ देखने लगे। तो शेर ने बताया कि आज ही उन्हें समाचार मिला था कि लकड़हारा कौन होता है, जो जंगलों में लकड़ियाँ काटता है। लकड़हारे के जो और साथी हैं और लकड़हारे हैं, वो जंगल में पहुंचेंगे और सारे जितने भी पेड़ हैं वो काट देंगे। अगर पेड़ कट जाएंगे तो जितने भी एनिमल्स जंगल में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे, अगर सारे पेड़ काट दिए जाएँ तो सभी को गुस्सा आया, सभी चिल्लाने लगे गुस्से में कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो हाथी जो थे वो भी चिंघाड़ता है। हाथी कैसा साउंड करता है, चिंघाड़ता है, ठीक है। हाथी ने भी चिंघाड़ते, कठिन शब्द है आपका, चिंघाड़कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है। आश्रय मतलब जिस पे हम निर्भर करते हैं, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं वो है आश्रय, ठीक है। आप जंगल में ही रहते थे, जंगल ही उनका आश्रय था, वहीं रहना, वहीं खाना सारे एनिमल्स का, ठीक है। तो ये हमारा आश्रय है, हम उन लकड़हारों को ये जो वन है, पेड़ पौधे हैं, वो नहीं काटने देंगे। भालू घुर्राते हुए बोला। भालू कैसा साउंड करता है, घुर्राता है, ठीक है। भालू घुर्राते, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आपको मिलते हैं ना। घुर्राते हुए बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। अब भालू ने गुस्से में गर्जना घुर्राते हुए बोला कि वन काटने से पहले वो हमसे फाइट करनी पड़ेगी, हमसे लड़ना पड़ेगा, हम ऐसे ही थोड़ी कटने देंगे अपने जंगलों को, अपने आश्रय को। सभी जानवरों ने हामी भरकर, मतलब हाँ में हाँ मिलाकर, हामी भरना मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना, कहा हम सब तैयार हैं। मतलब अगर वो लकड़हारे आते हैं तो हम उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए। मिलकर सभी बूढ़े बरगद पेड़ के पास गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब जब उन्होंने सुना कि लकड़हारे आ रहे हैं जानवरों ने, तो उन्होंने कहा अब तो हम फाइट करेंगे उन लकड़हारों से, लेकिन इन वनों को कटने नहीं देंगे। तो अब पेड़ों ने भी ये बात सुन ली। अब यहाँ पे पेड़ भी सजीव रूप में हैं और पेड़ भयभीत हो गए, परेशान हो गए, डर गए। जब उन्हें लगा कि 5, 6, 7, 8, 9 ये कठिन शब्द है, ये भी लिखिएगा आप। भयभीत होना मतलब डर जाना। सब भयभीत हो गए, डर गए कि अब क्या होगा। पेड़ पौधे तो उनकी समझ में नहीं आया, उनको लगा कि अब युद्ध हो जाएगा जानवरों के बीच में और लकड़हारों के बीच में। तो वो सभी पेड़ पौधे किसके पास गए, जो बूढ़ा पेड़ होता है। हमारे घर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने घर के सबसे बड़े सदस्य दादाजी के पास जाते हैं, है ना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। तो वैसे ही ये जो पेड़ पौधे थे वो अपने सबसे बड़े बरगद के बूढ़े पेड़ के पास गए। बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई। अब बरगद जो बड़ा सबसे बूढ़ा पेड़ था, उन्होंने एक सोच समझ कर एक प्लान बनाया। और वो प्लान किसको बताया, परिंदे, जितने भी परिंदे मतलब उड़ने वाले पक्षी, ठीक है, चिड़ियाएँ जो होती हैं, परिंदे, ये कठिन शब्द है, इनको आपको लिखना है और
प्रैक्टिस करनी है, लर्न भी करना है, ठीक है। परिंदों को बताया, एक प्लान बताया, तरकीब बताई, तरकीब मतलब होता है आइडिया, प्लान। वे बोले ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहें और गांववासी भी। उन्होंने डिसाइड किया कि ये हम कोशिश करेंगे कि ये प्लान कामयाब हो, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो क्या होगा, जंगल भी सेफ रहेगा और जीव जंतु जो वहाँ पे हैं वो भी सेफ रहेंगे, और उस वहाँ पे रहने वाले जो गांववासी हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पे ये मैं रब कर रही हूँ, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कठिन शब्द है आपका गांववासी, ठीक है, इसको आप लिखेंगे। गांव तो सबको लिखना आता होगा, गांव वासी। कुछ समय बीता, सूरज आकाश में चमकने लगा, तभी लकड़हारा और इसके साथी जंगल आ पहुँचे। अभी उन्होंने पहला कदम रखा ही था कि उन पर ऊंची लंबी बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे। अब क्या हुआ, जैसे ही लकड़हारे जंगल सुबह का टाइम हुआ, सूरज आकाश में चमकने लगा, ठीक है, तो लकड़हारे और बहुत सारे लकड़हारे जो थे उस लकड़हारे के साथ ही वो जंगल पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने फर्स्ट कदम रखा, अपना पहला कदम रखा, ऊंची ऊंची जो बेलें थीं उसमें से क्या हुआ, फूल गिरने लगे। कैसे, सुगंध वाले, सुगंध मतलब जो खुशबू देते हैं, ठीक है, जिनसे बहुत खुशबू आती है। अब उनका स्वागत कर रहे थे वो, ठीक है, ये प्लान था उनका बड़े बूढ़े बरगद पेड़ का। अब क्या है, जैसे ही वो अंदर गिरे तो फूल फ्लावर्स की बरसात होने लगी। आपके ऊपर फूलों की बरसात होगी तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, बहुत अच्छी वाली आएगी ना। तो अब देखिए आपका माइंड चेंज हो जाएगा। एक साथी बोला, वाह देखो कितने सुंदर फूल हैं। दूसरे ने कहा, हाँ लगता है ये हमारा ही स्वागत कर रहे हैं। स्वागत मतलब वेलकम। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं, उनको टी कॉफ़ी सर्व करते हो, तो वैसे ही ये जो जंगल थे वो उनका वेलकम कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। लकड़हारा जैसे ही हमारी चमकती कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी उन्हें शेर की गरजने की आवाज़ सुनाई दी। सब चौंकन्ने होकर पीछे हट गए। अब क्या था, जैसे ही वेलकम हुआ, कुछ तो बोले वाह कितना सुंदर है, ये तो हमारा वेलकम कर रहे हैं। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ी भी कठिन शब्द है, ये भी आप लिख लीजिए, कुल्हाड़ी नहीं लिख पाएंगे नहीं तो कई बच्चे कु आधा लहाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी से जैसे ही पेड़ पे मारना चाहा, मारने के लिए प्रहार किया, ठीक है, प्रहार मतलब अटैक करना, हमला करना, प्रहार किया तो क्या हुआ, शेर गरजने लगा, शेर की गरजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो सब चौकन्ने हो गए, मतलब चौकन्ने होकर पीछे हट गए। जैसी शेर की आवाज़ आई तो डर जाते हैं, है ना, तो वही चौकन्ने होके पीछे हट गए, कहीं शेर जो है उन पे हमला ना कर दे। अचानक चौकन्ने, अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए। अब क्या था, पहले तो फूल गिरे, अब क्या हुआ, जामुन और जो आम के पेड़ थे उनमें से फ्रूट सारे जो थे वो गिरने लगे। सब चौंक गए। लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान है। मेहरबान मतलब किसी चीज़ पे निछावर हो जाना, ठीक है, तो मेहरबान। कभी कभी आप बहुत शैतानियाँ करते हो, उसके बावजूद आपकी मम्मी आपको नहीं डांटती है, मेहरबान हो जाती हैं, तो ये वही मेहरबान है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधे भी क्या थे, उनके लकड़हारे के ऊपर मेहरबान हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था, वो कहने लगे, फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं। तो एक ने कहा कि ये तो एक लकड़हारे ने बोला, पहले तो इन्होंने फूल बरसाए, अब ये हम पर फल बरसा रहे हैं, ये हमारे प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं।
तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, ये पेड़ बहुत उपकारी हैं। ये पेड़ क्या है? बहुत उपकारी हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है, कठिन शब्द उपकारी, जो दूसरों का भला करे, उपकारी। ठीक है, ये हमें भोजन, कपड़े सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए। इसने बोला ये पेड़ों से ही हमको सब कुछ मिलता है, कपड़े, खाना, है ना, तो इनको हमें नहीं काटना चाहिए। लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था कि तभी एक चिड़िया फुर्र से उसके कान के पास होकर ची ची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी। अब क्या था, जैसे ही वो पेड़ को देख रहा था, उस फ्रूट वाले, फल वाले पेड़ को, एक चिड़िया फुर्र से उड़ते हुए आई और उसके कानों में ची ची करते हुए गई और तभी उसके हाथ में कुछ शहद की बूंदें गिरी। वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, यह पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं। सबने कुल्हाड़ी फेंक दी। अब सब और खुशहाली थी। मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया, मानो वे धन्यवाद करती हुई कह रही हो, लो यह मधु। ठीक है, अब क्या था, अब लकड़हारे के जब चिड़िया उड़ के गई तो उसने उसके ऊपर शहद की बूंद गिरी और उस शहद की बूंद की खुशबू और उसका जो स्वाद था, उससे से इतना खुश हुआ लकड़हारा कि उसने कहा अब हमें ये पेड़ नहीं काटने चाहिए। और सब ने क्या किया, उस कुल्हाड़ी जो उनके हाथ में थी, जिससे वो पेड़ को काटने आए थे, वो कुल्हाड़ी उन्होंने फेंक दी। ठीक है, और अब सब खुशहाली थे और सब और खुशहाली थी। अब सब खुश हो गए कि चलो अब ये लकड़हारे पेड़ नहीं काटेंगे। खुशहाली कठिन शब्द है, लिख लीजिए, खुशहाली। सब और खुशहाली। मधुमक्खियाँ ने ढेर सारा, उसके बाद सब लोग जो मधुमक्खियाँ थी इतना खुश हुई कि चलो अब हमारे पेड़ नहीं कटेंगे, तो उन्होंने उनके ऊपर खूब शहद टपकाया, मानो जैसे थैंक यू बोल रही हूँ, धन्यवाद बोल रही हूँ। ठीक है, और कह रही हूँ कि लो यह मधु, लो ये मधु, मधु मतलब होता है मीठा, है ना, शहद, शहद जैसा मीठा। शहद, मधुमक्खी जो मीठा बनाती है अपना भोजन छत्ते में, वो होता है मधु। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट वर्ड है और 20 वर्ड्स हैं, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं, वो आप लिख लीजिए, धन्यवाद। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। और इस चैप्टर में क्या है, अगर हम किसी को बहुत प्यार से मनाएं तो वो मान जाएगा। हर समस्या का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कभी कभी कई चीज़ें जो हैं हमें प्यार से मना लेनी चाहिए, है ना। तो यही इस कहानी की सीख है, हमेशा लड़ाई झगड़े पे उतारू नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत प्यार से हो जाती हैं, है ना। आप अपने भाई बहनों से काम कराते हो, अगर कुछ भी करने के लिए कहते हो, अगर उनको मारने लगोगे तो वो आपका काम करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें वही चीज़ बहुत प्यार से बोलोगे तो वो देखो कितने प्यार से आपकी बात मानेंगे। आपके मम्मी पापा जो हैं, आप इतनी शैतानी करोगे और कोई चीज़ गुस्से से मांगोगे उनसे तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। आप प्यार से बोलेंगे अपने पेरेंट्स को तो वो बहुत अच्छे से आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जैसे बताया है, पहले तो आपको इसका पिक्चर पेज ड्रॉ करना है और कुछ पंक्तियाँ, एक पैरा कहीं से भी आप लिखिए अपनी बुक में, वो आपका सुलेख हो जाएगा। उसके बाद कठिन शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद ये जो शब्द अर्थ दिए गए हैं, गर्जना मतलब दहाड़, लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटता है, भयभीत मतलब डरा हुआ, प्रहार मतलब वार करना, अचरज मतलब होता है हैरानी, वन मतलब जंगल, तरकीब मतलब उपाय, उपकारी मतलब जो दूसरों की मदद करता हो, समाचार मतलब खबर, आश्रय मतलब शरण या फिर घर, और गांववासी गांव में रहने वाले लोग। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके बाद आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, सिर्फ ये जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप कॉपी में करेंगे। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइज है
वो सारी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। ओके, और कुछ एक्सरसाइज तो ये हिंदी की हैं, आपको आती नहीं होंगी, आप खुद से ट्राई करिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने आप प्रैक्टिस करिए। ओके, क्योंकि आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं ही सभी। ओके, नाउ गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, क्लास 2nd।